महाभारत के प्रमुख पात्रों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, परंतु कुछ द्वापर युग में होने वाले महाभारत युद्ध के साक्षी बनने वालों में से कुछ पात्र त्रेता युग के भी थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाबली हनुमान जी की। अपने चैनल के माध्यम से हमने आपको पहले भी बताया है कि कैसे हनुमान जी ने द्वापर युग में कई बार अर्जुन के अहम को खत्म किया था। आज भी हम आपको इन दोनों से जुड़ा यही किस्सा विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हनुमान जी और अर्जुन की मुलाकात का यह किस्सा हालांकि कथाओं में अलग अलग मिलता है, मगर जो हम आपको बताने वाले हैं उसके अनुसार जब अर्जुन और बजरंगबली की मुलाकात हुई थी तो अर्जुन अपने घमंड में हनुमान जी से कहते हैं कि मैं आपके समय होता तो पत्थर का राम सेतु बनवाने के बजाय अकेला ही अपने धनुष से मजबूत सेतु बना देता। मगर श्री राम ने स्वयं भगवान होने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं किया? अर्जुन की यह बात सुनकर हनुमान जी ने जवाब देते हुए कहा कि वहां बाणों का सेतु कोई काम नहीं कर सकता था। अगर उस समय कोई पुल बन भी जाता तो हमारे एक ही वानर के चढ़ने से बाणों का सेतु टूट जाता। जिस पर अर्जुन ने पलटकर जवाब दिया कि मैं अभी आपके समक्ष सरोवर में अपने बाणों से सेतु बनाऊंगा, जिस पर आप चल भी पाएंगे और वो टूटेगा भी नहीं। और अगर ऐसा नहीं हो पाया यानी सेतु टूट गया तो मैं आपके सामने अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और अगर नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी ने बिना कोई विचार किए अर्जुन की यह चुनौती स्वीकार कर ली। अर्जुन ने सेतु बनाया, जिस पर जैसे ही हनुमान जी ने सेतु पर पहला पग रखा तो सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पग रखने पर चरमराया और तीसरा पग रखने से सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। इसके बाद हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुए रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता अगर मैं कछुए के रूप में इसका भार ना उठाता। जिसके बाद हनुमान जी ने भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि मेरा यह अपराध कैसे दूर होगा। उधर दूसरी ओर ये सारा घटनाक्रम अर्जुन खड़े होकर देख रहा था और उसे यह देखकर बहुत ही पछतावा हो रहा था। इसलिए उसने हनुमान जी और प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप दुखी ना हो। मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करें। ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि यही कारण था कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा में विराजे हुए थे, जिससे अर्जुन अपनी और आने वाली हर मुश्किल से बच रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना मत भूलिएगा।